सबसे पहले बेसिक जो था हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे, और अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वीडियो देख लो। ठीक, हम लोग आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी जी, एक्सरसाइज 9.1 किसका? एनसीईआरटी का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अब पहला क्वेश्चन हमारा, ये पहला वाला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे भी बताए थे हम कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको फिगर में उतारने का कोशिश करना है, फिगर बनाने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्कस का एक कलाकार जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। इसका मतलब है कि एक हमारा खंभा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जमीन हो गया। ठीक है, ये खंभा हो गया और किसी एक बिंदु से इसके शिखर से क्या है कि एक रस्सी जो है वो तनी हुई है। समझ में आ रहा है क्या बात? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो रस्सी का लंबाई कितना है, 20 मीटर है, देख लो, तभी ना इधर से चढ़ पाएगा सर्कस का आदमी। और साथ ही साथ बोल रहा है कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगी? देख लीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करना। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कस है, वहाँ पे एक खंभा लगा हुआ है, ठीक है, और उस खंभे के शिखर से एक रस्सी को टान करके नीचे जमीन में बांधा हुआ है और वही रस्सी पे क्या कर रहा है, सर्कस का आदमी चढ़ रहा है। यही रस्सी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। और ये रस्सी का लंबाई टोटल कितना है, 20 मीटर है। ठीक, साथ ही साथ क्या बोला है कि इसका जो यूनियन कोण है ना, यूनियन कोण मतलब समझ रहे हो, यूनियन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर देखा जाता है। ठीक, तो उसका यूनियन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री है। तो बताइए कि इस खंभे का हाइट क्या होगा। ठीक, सबसे पहले इसका नेमकरण कर लेते हैं हम लोग, ए बी और सी रखते हैं। ठीक, अब ये देख रहे हो कि ये फिगर हमारा समकोण त्रिभुज का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर यहाँ पे एंगल है तो सामने वाला लंब कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा, कर्ण, और ये क्या कहलाएगा, आधार। इसका तो कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये फाइंड करना है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण, लंब कर्ण, लंब और कर्ण का जो रिलेशन बनता है वो बताओ कौन सा फंक्शन में बनता है, साइन थीटा में बनता है ना। साइन थीटा बराबर क्या लिखते हो बताओ, लंब बाई कर्ण लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब के जगह पे क्या बताओ, h है, और कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 1/2 जाएगा, h/20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2h इज इक्वल टू 20, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा हमारा, कट जाएगा तो 10 मीटर। समझ में आ गया? यानी जो खंबा है उसका हाइट क्या होगा हमारा, 10 मीटर होगा। कहीं कंफ्यूजन है, फिर से पूछ, नोट कर लो इसको। सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है समझोगे पहले। ठीक, क्वेश्चन समझते हैं, फिर फिगर बनाएंगे, फिर जो डाटा दिया हुआ है फिगर में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अरे होगा एक पेड़, मान के चलो कि खड़ा हमारा पेड़ यहाँ पे, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक, और ये क्या हो रहा है कि आंधी जैसे आता है पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब जैसे हवा चला, ठीक, पेड़ क्या हुआ, यहाँ से ये टूट गया और ये टूट करके क्या हो गया, इसका जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये जो हमारा पेड़ था वो टूट करके सीधा जमीन को टच कर गया।
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके साथ 30 डिग्री का भी कोण बनाता है। ये कितना डिग्री का कोण बनाने लगा यहाँ पे? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, बोलता है कि पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ना, 8 मीटर है। पाद बिंदु का मतलब हो गया कि जहां से पेड़ खड़ा था, जहां पे, वहां से लेकर के इसके शिखर तक का दूरी कितना मीटर है? 8 मीटर है। ठीक, तो बोल रहा है कि बताओ पेड़ का ऊंचाई कितना हो, पेड़ का ऊंचाई कितना होगा, वो चीज़ को फाइंड करना हम लोग को। तो पेड़ का ऊंचाई को फाइंड करने के लिए भैया यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ चाहिए हमको, तभी ना टोटल पेड़ का हाइट होगा। तो अगर हम लोग इसको h मान लेते हैं और जो टूट के नीचे गिर गया इसको क्या मान लेंगे हम लोग? x मान लेंगे। समझ में आ रहा है? तो पेड़ का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा मालूम है? पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा बताओ कोई? पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगा h प्लस x मीटर। कैसे किया समझ में आया? जैसे टोटल लंबा पेड़ यहाँ तक था, आंधी आया, पेड़ टूट करके क्या किया? जमीन को छूने लगा। इसके पाद बिंदु से इसके शिखर तक का दूरी कितना था? 8 मीटर था। जैसे ही यहाँ पे जमीन को टच किया ना, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाने लगा? 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो यहाँ आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन कि पेड़ का टोटल ऊंचाई कितना होगा। ठीक, तो भाई यहाँ से यहाँ तक के हाइट को हम लोग मान लेते हैं h, और यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं x। तो जब टोटल ऊंचाई का बात करेगा तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अब कैसे निकालेंगे बताओ? यहाँ पे मेरा क्या है? एंगल है, सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा? लाइन। सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ये लंब हो गया, आधार, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब देखो h फाइंड करना है और ये चीज़ हमको मालूम है पहला केस में। दूसरा केस में x को फाइंड करना है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो एक एक करके लेके चलते। ठीक, इसका नामकरण कर लो। ABC, त्रिभुज ABC में अगर हम लोग लेते हैं और ये दोनों का रिलेशन लेते हैं तो ये लंब और ये क्या हो गया? आधार हो गया। और लंब बटा आधार हम लोग जान रहे कि किस में होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा आधार। इसका लंब क्या है बताओ? AB था और आधार क्या था? BC। AB का वैल्यू क्या है? h, और BC का वैल्यू क्या है? 8 मीटर। समझ में आ गया? अब बताइए यहाँ पे एंगल कितना बना रहा था ये? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर h बटा 8, h बटा 8 मीटर था ना। टेन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करोगे, कितना होता है टेन 30 डिग्री का वैल्यू? 1/√3 बराबर h बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा तिरछी गुना करो, क्या हो जाएगा बताओ ना? √3h बराबर 8। तो h बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 8/√3 मीटर। ये किसका वैल्यू आया पता है? ये h का वैल्यू आया। और अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या? x का वैल्यू। तो अब ये बताओ कि ये मेरा आधार है और इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे ना। आधार और कर्ण किस में होता है बताओ? हाँ, आधार और कर्ण किस में होता है बोलो? क्या हम लोग cos थीटा लगा सकते हैं? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बाई कर्ण होता है। अरे होता है कि नहीं? अब बताओ आधार कितना है? ये 8 मीटर है और कर्ण कितना है? x है। एंगल बताना कितना यहाँ पे? 30 डिग्री है। cos 30 बराबर 8 बटा कितना होगा? x। cos 30 डिग्री का वैल्यू को बता सकता है? √3/2 होगा। तो √3/2 इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? जल्दी बोलो। √3x इज इक्वल टू 16। x बराबर 16/√3। इसको ले लो इक्वेशन सेकंड, इसको ले लेना इक्वेशन फर्स्ट। h का भी वैल्यू मिल गया, x का भी वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को फाइनल क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है ना। तो कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट? कुल ऊंचाई बराबर h प्लस x होगा ना। h का वैल्यू कितना था यहाँ से देख लो? 8/√3 मीटर प्लस 16/√3। दोनों को जोड़ेंगे ना।
16 और 8 कितना होगा 24, 24/√3 मीटर। लेकिन आंसर आपका यहाँ नहीं छोड़ा है, इसके आगे भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। आपका आंसर जो है वो इसके 2 स्टेप और आगे लेके गया है। हमारे पास कितना है टोटल ऊंचाई 24/√3। हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो बताओ कितना होगा। ऊपर में होगा 24/√3 और √3 × √3 3, ये कट जाएगा कितने बार में 8 बार में। तो आपका आंसर क्या होगा 8√3 मीटर। यानी पेड़ का जो टोटल ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत? देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन समझने का कोशिश करना, ठीक है। बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी तो जानता होगा, अरे बुतरू में बड़ी खेलता था लोग नहीं, हाँ ऊपर चढ़ता था फिर क्या होता था फिसल करके नीचे जो जाता था, उसी को ना कहते फिसलन पट्टी। बोलता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले बात को समझने का कोशिश करना, ठीक है। 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक जो 5 वर्ष से नीचे का बच्चा है और दूसरा जो 5 वर्ष से अधिक का बच्चा है। यानी 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम के लिए जो बनाता है ना, 5 वर्ष से कम के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई जो है वो कितना पता 1.5 मीटर ऊंचा होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है वो कितने डिग्री पे झुका हुआ है 30 डिग्री पे झुका हुआ है। क्या समझ में आया? यहाँ पे कितना डिग्री का 30 डिग्री का और उसका ऊंचाई कितना 1.5 मीटर। अरे समझ में आया? ये किसके लिए है? 5 वर्ष से कम के लिए। क्या समझ में आया? और वहीं पे जो है एक और बनाना चाहता है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, वो थोड़ा सा ऊंचा रखता है। उसका हाइट कितना है देख लो, उसका हाइट कितना बताओ 3 मीटर, ठीक है। और कितने डिग्री पे झुका हुआ है 60 डिग्री पे झुका हुआ। देख लो, क्या समझ में आया? ये 5 वर्ष से कम के लिए और ये 5 वर्ष से अधिक के लिए नहीं। देख लो, इसका नाम लिख लेते हैं, पहले नामकरण करते हैं ABC, इसको लेते हैं PQR, एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। बात को समझना, किसका लंबाई निकालना है? फिसलन पट्टी का। देख लो यहाँ पे किसकी फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी कौन है मेरा? ये वाला है ना, तो इसका लंबाई निकालना है। तो ध्यान से देख कि ये अगर मेरा समकोण त्रिभुज है, सामने वाला मेरा लंब होगा तो ये मेरा क्या होगा? कर्ण होगा कि नहीं होगा? हम लोग को ये चीज को फाइंड करना है। क्या जी? तो इसको निकालने के लिए लंब बटा कर्ण, बताओ कौन सा फंक्शन में आता है? लंब बटा कर्ण। क्या साइन थीटा में आता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और इसका लंब क्या है मेरा? AB है और कर्ण क्या है? AC है। समझ में आ गया? एंगल कितना देख लो 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री और भाई लंब कितना था इसका 1.5 मीटर। और ये चीज़ तो निकालना हम लोग को, यहाँ पे क्या रखेंगे x। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कोई बताओ? 1/2। ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर बटे में क्या हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 करेंगे तो x हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? अरे 1.5 इंटू 2, 1.5 गुने 2 3 हुआ,
यानी 3 मीटर। पहला वाला का लंबाई कितना होगा, पहला वाला फिसलन पट्टी का 3 मीटर। कैसे निकाले समझ में आ गया। अब यहीं पे आते हैं इसमें भी हम लोग को इसका लंबाई निकालना है फिसलन पट्टी का, ठीक है। इसको मान लो y, अगर यहाँ पे एंगल है, सामने वाले को क्या कहेंगे, सामने वाले को लंब बोलेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो भाई लंब और कर्ण वही चीज़ लगाओगे, क्या चीज़, साइन थीटा ही लगाओगे ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब देख लो क्या है मेरा, पी क्यू है, और कर्ण क्या है मेरा, पी आर है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना डिग्री का कोण बनाओगे हम लोग, 60 डिग्री है ना। साइन 60 बराबर पी क्यू, पी क्यू कितना मेरा 3 है ना जी। अब पी आर कितना है, वाई है ना, देख लो वाई माने यहाँ पे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, √3/2 इज इक्वल टू 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बताओ, √3y बराबर 6, तो y बराबर 6/√3 मीटर। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लोगे, आगे कैंसिल भी कर सकते हो, वहाँ से कट जाएगा। मतलब हर का परिमेयकरण करोगे ना तो कट जाएगा वहाँ से। क्या समझ में आया, नोट कर लो इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लो। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो थोड़ा हटके, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन दिया है, बोल नहीं है। सबसे पहले मीनार है, तो पहले भैया मीनार को ड्रॉ कर लो। ये मीनार मान के चलो, हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये मेरा मान के चलो कि भूमि, क्या बोला यहाँ पे कि भूमि के एक बिंदु से, तो कहीं भी ले लो, या तो इधर लो चाहे उधर लो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पॉइंट से देखो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो बिंदु है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बताओ, 30 डिग्री। मतलब यहाँ से शिखर के उन्नयन कोण लिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हाइट ज्ञात करना है। क्या फाइंड कर सकते हो, सिंपल है, देख ले आप आराम से, देख लो यहाँ पे हाइट फाइंड करना है। ये चीज़ हमको दिया है, एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। एंगल यहाँ पे है, सामने वाला लंब होगा, ये मेरा आधार होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किस पे, टेन थीटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे लंब क्या है इसका, ए बी है, तो ए बी हो जाएगा, और आधार क्या है मेरा, बी सी है। समझ में आया। और एंगल बताइए सर कितना एंगल यहाँ पे, 30 डिग्री। एंगल कितना है, तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी हमारा एच था, और बी सी मेरा कितना दिया है, 30 मीटर। समझ में आ गया। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h/30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बताओ, √3h इज इक्वल टू 30 मीटर। यहाँ से √3 को उठा के उधर ले चलेंगे तो h बराबर 30/√3। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइज करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो √3/√3 से, अब देखो √3 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10√3 मीटर। समझ में आ गया। तो है ना आसान। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बनाते जाओगे ना, वैसे वैसे और इजी होते जाएगा। नोट कर ले। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी पतंग उड़ाए हो, अरे पतंग उड़ाए हो, उड़ाया होगा जरूर, बचपन में जरूर उड़ाया होगा जी। बोलता है क्या पता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। चलो पहले एक पतंग को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। पतंग को ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना। ऐसे ही होता है ना जी, चलो ऐसे ही होता है। ये कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, देख लो वहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पे है। कितने ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे। फिर क्या बोल रहा है
पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान के चलो कि यहाँ से एक रस्सी को लिया और यहाँ पे जो है एक बिंदु पे बांध दिया है, समझ रहा है ना। और ये भी बोल रहा है कि ऐसा मान के चलिए कि डोर में किसी भी तरह का जो है ना वो ढील नहीं दिया जाता है। समझ रहे मेरा बात क्या बोल रहे? साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि जो डोर का झुकाव है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो मेरा रस्सी है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका लंबाई कितना होगा वो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। क्या समझ में आया? फिर से एक बार समझ में, फिर से एक बार समझा दें। देखो क्या बोला है कि एक पतंग है जो जमीन से यानी भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक, और उसका जो रस्सी है ना वो कहीं जा कर के एक भूमि में ही जा कर किसी से वो क्या किया? बांध दिया। और जब मान के चल के इधर से हवा चल रहा है और यहाँ पे क्या है? रस्सी को बांधा गया है। तो जब हवा चलेगा तो ये टाइट होकर के ना रस्सी रहेगा और भाई पतंग भी उड़ेगा। तो बोला है कि डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। तो आपको ये बताना है कि इसका जो लंबाई है डोर का वो कितना होगा। तो जैसे ही हम लोग फिगर ड्रॉ किए तो ये मेरा आ गया समकोण त्रिभुज पे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज पे आ गया। ठीक, यहाँ पे अगर मेरा एंगल है तो सामने वाला मेरा लंब होगा और ये क्या होगा? मेरा कर्ण होगा। तो देख लीजिए, कर्ण को फाइंड करना है, लंब दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है? बता जल्दी फट से। साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाई कर्ण होता है। लंब देखो यहाँ से यहाँ तक ए बी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ए सी। क्या समझ में आया? चलिए देख लीजिए, एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना भाई? 60 मीटर। कर्ण कितना है? x है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। तो √3/2 जाएगा। ये 60 मीटर बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा √3x बराबर 60 दूनी 120। समझ में आ रहा जी? यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 120, ये √3 इधर आएगा डिवाइड में। इसके बाद आपको क्या करना है? रेशनलाइज कर देना है। समझ में आ रहा है ना? ये √3 3 हो गया, 3 से ही कट जाएगा। कितने बार में? 40 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40√3 मीटर। यानी डोर की जो लंबाई है वो कितना होगा? 40√3 मीटर होगा। समझ में आया? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको कंप्लीट। नोट करो।